कोरोना संक्रमण के लिहाज से आगरा में स्थिति विस्फोटक स्तर तक पहुंच चुकी है। अस्पतालों में ना बेड मिल रहा है, ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत है, वेंटिलेटर की मांग करना बेमानी है। लगातार कई सारे जनप्रतिनिधि इस बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हैं आगरा दक्षिण विधानसभा से विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, जिस तरह से लगातार सुबह से शाम आपके पास लगातार फ़ोन कॉल्स पहुंच रहे हैं, लगातार आप भी अपने स्तर से मदद कर रहे हैं, लेकिन सर चीज़ें कहा जाए एकदम सिस्टम ध्वस्त सा नज़र आ रहा है। कैसे सर मदद हो पाएगी लोगों की? देखिए, वैसे आम दिनों के हिसाब से, सामान्य दिनों के हिसाब से ये चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त हैं, लेकिन एकदम असामान्य स्थिति आ गई है। यानी किसी के घर में 50 लोगों का भोजन हो, 500 लोग आ जाएं, ऐसी स्थिति है कि अचानक महामारी आ गई और महामारी में सब व्यवस्थाएं चरमरा सी गई हैं। लेकिन फिर भी सरकार उसमें जुटी हुई है कि व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं। आज ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखकर उनको एएसडी से बात भी की, जो उसने मेरी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया भी। आगरा की विशेषकर स्थिति में मैंने उनसे चर्चा करते हुए कहा कि आगरा चूँकि 80-90 किलोमीटर के दायरे के बीमारों को और मरीजों को देखता है, यहाँ पर मरीज आते हैं, इसलिए आगरा को एक आम शहर की तरह न देखा जाए। यहाँ पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की ज़्यादा व्यवस्था की जाए। एक आम शहर की तरह यहाँ उपलब्धता काम नहीं करेगी, क्योंकि ये मरीजों की संख्या ज़्यादा है। लगातार मॉर्टेलिटी रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, अस्पतालों में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है सर, सड़कों पर लोग उतर आए हैं, हॉस्पिटलों में ज़बरदस्त किल्लत है, लगातार नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं कि हमारे पास 1 घंटे का बैकअप है, 2 घंटे का बैकअप है। सर लगातार चीख पुकार मची हुई है, बहुत ज़्यादा वेदना है सर, लोगों में दहशत है, बदहवासी है। किस तरह से आपको लग रहा है कि सर क्या इस स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है आगरा? देखिए, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना चाहिए। जब मैंने भी इस व्यवस्था को देखा, 3-4 दिन से मैं जुटा हुआ हूँ उसको जैसे जैसे भी सॉल्व कराने के लिए, और अपनी तरफ से मैंने विधायक निधि से एक 40-50 बेड के लिए ऑक्सीजन का संयंत्र उपलब्ध कराया है। उसके लिए 27 लाख रुपए की व्यवस्था एसएन मेडिकल कॉलेज को कराई है, जिससे वो एक ऐसा इंस्टॉल कर सकें ऑक्सीजन प्लांट, जिससे 40-50 बेड को ऑक्सीजन मिल सके। इसके साथ ही मैं अब शहर के कुछ लोगों से कोशिश करूंगा कि एक प्लांट वो इंस्टॉल करा दें सहयोग से उनके, तो आगरा में अगर एसएन मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के लिए ऑक्सीजन का संयंत्र उपलब्ध हो जाएगा तो पर्याप्त होगा, क्योंकि ये एकदम मैंने कहा क्राइसिस आ चुका है। संक्रमण काल, संक्रमित हो रहे हैं लोग और काल भी संक्रमण है, तो इस काल में कम सुविधाओं में अधिकतम लाभ कैसे ले सकें, इनकी सोच बनाते हुए काम करना चाहिए। इस समय अब सरकार ने भी कहा है कि हम इंजेक्शन और ऑक्सीजन दोनों जल्दी शीघ्र से शीघ्र और अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि जनता को लग रहा है सर आगामी दिनों में कुछ स्थिति बदलेगी। मुझे लगता है कि 3-4 दिन के अंदर काफ़ी स्थिति में सुधार आएगा, ऑक्सीजन की में भी और इंजेक्शन की में। ये दो ही चीज़ें इसमें इस वाले बीमारी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसके क्योर के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि प्रिवेंशन कायम रखें। अगर प्रिवेंशन नहीं रखेंगे तो ये चेन नहीं टूटेगी, इस चेन को टूटना जरूरी है, अदरवाइज ये बीमारी महामारी का जो रूप ले रही है और भयंकर हो जाएगी। बड़ा सवाल है, कड़वा सवाल भी है सर, लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है नौकरशाहों से, ज़बरदस्त नाराज़गी है जनप्रतिनिधियों से। उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि लगातार फ़ोन कॉल उठाए नहीं जा रहे हैं, कहीं कोई मदद हो नहीं पा रही है, उनके किसी का माँ मर रही है, किसी के पिता मर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है, नाराज़गी है जनप्रतिनिधि, नौकरशाह और सरकार के खिलाफ। मैं मानता हूँ कि ये कहना गलत है कि जनप्रतिनिधि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। मैं 2 दिन कल और परसों नहा नहीं पाया, इतनी मदद की है मैंने लोगों की। मार फ़ोन आते गए कि मेरे पेशेंट को एडमिट कराइए, मेरे पेशेंट को ऑक्सीजन दिलवाइए, मेरे पेशेंट को इंजेक्शन दिलवाइए, मेरे पेशेंट को दवा का इंतजाम कराइए। हम सब लोग मुस्तैद होकर लगे हुए हैं, इसलिए ये चमड़े की ज़ुबानें हिला दी लोगों ने कि जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। हर जनप्रतिनिधि लगा हुआ है और जितनी उसकी शक्ति है उससे कहीं अधिक लगा हुआ है। ऐसे ही नौकरशाही व्यवस्था है, वो भी जुटी हुई है। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि सीमित साधन और असीमित मरीज, तो इसको देखते हुए हमें तालमेल बैठाकर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ उस समस्या में। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक विधायक निधि से प्लांट दिया, मैं जनता से भी सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि वो भी एक प्लांट स्थापित करे, तो ये समस्या को निदान हाथों हाथ हो जाएगा। अन्यथा
बातों के चैंपियन। कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। और जिस तरीके से विधायक जी ने कहा है कि सीमित साधन हैं, लेकिन मरीजों की संख्या असीमित हो चुकी है और इस वजह से पूरी तरह से जो सिस्टम है वो ध्वस्त है, लेकिन उम्मीद फिर भी कायम है, प्रयास किए जा रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि निकट भविष्य में जिस तरह से जो महामारी का स्तर है, जो संक्रमण का जो चेन मजबूत हुई है, उसमें ब्रेक होगा और लोग अच्छे से इलाज पा पाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।